नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर आईएएस पीसीएस विथ नोट्स में आपका स्वागत है। हम लोग एईडीओ एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर रहे थे, जिसमें बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत और अन्य चैप्टर्स किए हैं। आज हम लोग भक्ति और सूफी आंदोलन और मुगल वंश इत्यादि चैप्टर्स को करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हम लोगों का भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने सभी भक्ति संतों के बीच क्या समान विशेषता थी? तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें उनके भक्त समझते थे। तो यह समानता सभी भक्ति संतों में थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने किससे भेंट करने से इनकार कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक से। तुगलक वंश का ये संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, उससे भेंट करने से इनकार कर दिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो यह सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूफी सिलसिला और उसके संस्थापक। देखिए, पहला है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं अबू इसहाक समी और सुहरावर्दी के हैं शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी संप्रदाय के हैं शेख अब्दुल्ला सत्तारी। वहीं नक्शबंदी संप्रदाय के हैं बहाउद्दीन नक्शबंदी। इसमें देखिए, ये जो कादरी संप्रदाय है और सुहरावर्दी है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें से इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पर देखिए, किन सूफी संतों को अलग अलग, बहुत सारे सूफी संतों को अलग अलग उपाधि दी गई है। तो हम लोग उपाधि को देख लेते हैं, किस सूफी संत को कौन सा उपाधि प्राप्त हुआ है। पहला है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसी के नाम पे कुतुब मीनार बना है, इसी के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी उपाधि है कुतुब उल अक्ताब। दूसरा है शेख हमीउद्दीन नागौरी। इसे सुल्तान उत तारकीन की उपाधि दी गई है। शेख नजामुद्दीन औलिया, इसे महबूब इलाही सुल्तान उल औलिया। इन दो उपाधियां प्राप्त हैं इन्हें। नेक्स्ट है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, आईना ए हिंद उपाधि प्राप्त हुआ है। शेख नसीरुद्दीन महमूद, ये देखिए, इसे चिरागे देहलवी की उपाधि दी गई है। शेख सलीम चिश्ती, इसे शेख उल हिंद की उपाधि दी गई है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, ये शेख उल हिंद, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी। अब्दुल कादिर जिलानी, पिराने पीर महबूबे सुभानी, यह उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है शेख अहमद सरहिंदी, इसे मुजद्दिद अली फसानी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बारहमासा। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, इसके द्वारा और एक पुस्तक लिखा गया है, वो था पद्मावती। और बारहमासा की रचना भी इन्होंने की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो कहाँ पर लोकप्रिय बनाया? तो नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने उत्तर भारत में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। निर्गुण का क्या मतलब होता है? निर्गुण का मतलब होता है किसी भी रूप में मूर्ति पूजा से ये घृणा करते थे। निर्गुण का मतलब होता है जिसमें कोई गुण नहीं होता है। आगे हम लोग मुगल वंश पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला है बाबर। देखते हैं कि बाबर के प्रमुख युद्ध, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। यह यहाँ पे महत्वपूर्ण है, डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध हुआ था और विजेता कौन हुआ था? बाबर।
नेक्स्ट इसके एक साल के बाद 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है, और खानवा का युद्ध में रांगना सांगा और बाबर इन दोनों के बीच में होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। फिर चंदेरी का युद्ध जस्ट उसके एक साल बाद 29 जनवरी 1528, यह जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें बाबर विजयी होता है। और फिर इसके एक साल बाद यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में महमूद लोदी और बाबर इन दोनों के बीच होता है, और इसमें भी बाबर ही जीतता है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत, इसका मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी तुगलमा रणनीति, उसकी सैन्य तुगलमा रणनीति। यह जो है इसमें बड़े बड़े तोप भी होते थे और सैनिकों के साथ तोप होता था। तुजुके बाबरी, अब तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। भारत में बाबर के आगमन के क्या कारण थे? तो तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई थी, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को शामिल किया गया था, जिसके कारण कि बाबर की विजय हुई थी भारत में। आगे हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बीपीएससी में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस लगभग बीपीएससी में पूछे गए हैं वो हम लोग देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम। तो देखिए हुमायूं के द्वारा जो लड़ा गया था वो है देवरा, इसके बाद चौसा, इसके बाद कन्नौज और सरहिंद। यह जो है इसे हम लोग याद रख सकते हैं, देवरा पहले, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध है हुमायूं के द्वारा लड़े गए, इसका डेट भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, जो कि शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, और इसमें विजेता शेर खां हुआ था। फिर होता है बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, यह 17 मई 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसमें भी शेर खां और हुमायूं थे एक दूसरे की ओर, और शेर खां जो है विजयी हुआ था इस युद्ध में। इस युद्ध ने किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत आला फिर बाद में सुल्तान, तो वो था शेरशाह सूरी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो 1532 ईस्वी में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूरिन, ये नाम यहाँ पे मेहरुनिसा होना चाहिए, ये नूरिनसा लिखा गया है, मेहरुनिसा होना चाहिए, में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया। मतलब कि इनमें से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? वो था हाजी बेगम ने। ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? वह है इस्लाम शाह। अब हम लोग अकबर के बारे में देख लेते हैं कि अकबर से यूपीएससी में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? अकबर ने। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो अकबर ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। यह देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने किस समय ये कौन कौन सा कार्य किया था। तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। 1562 में ही उन्होंने
पर्दा प्रथा का अंत क्या था? तो दास प्रथा और पर्दा प्रथा दोनों 1562 ईस्वी में, और जस्ट उसके 1 साल के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। ठीक है, पहले दास प्रथा और पर्दा प्रथा खत्म किया 52 में, सॉरी 62 में, और 62 के बाद 63 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया, और तीर्थ यात्रा के बाद जो है जजिया कर की भी समाप्ति कर दी थी। तो जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया था। तो यहाँ तक याद रखना है। फिर देखिए कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन कब हुआ था? तो 1571 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना कब हुई थी? 1575 में। मजहर की घोषणा, यह महत्वपूर्ण है, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही, यह भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह, कि दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो 1582 ईस्वी में, 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। और इलाही संबत की शुरुआत जस्ट उसके दीन ए इलाही की स्थापना के 1 साल बाद 1583 ईस्वी में की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। भारत के एकीकरण के बाद यह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा था? तो यह था अकबर के बारे में। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। जब्ती प्रणाली किससे संबंधित है? अकबर से। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अभी हम लोग पढ़े, अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। अब हम लोग जहांगीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को पढ़ लेते हैं, जो कि मुख्यतः बीपीएससी में आया है। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने की थी। यह 2 अस्पा सिंह अस्पा जो है वह सैनिकों से संबंधित है। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया था? तो हॉकिंस को दिया था। हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में सर थॉमस रो आया था। ठीक है, जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकार किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे? तो जहांगीर के समय में चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर था, मुगल चित्रकला। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? नूरजहां के द्वारा। पेट्रा ड्योरा, जिसे परचिनकारी भी कहा जाता है, तो यह किससे संबंधित है? यह नक्काशी से संबंधित है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी किया जाता था। अभी भी अगर आप ताजमहल या फिर अन्य फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो वहाँ पर जो फूलों की नक्काशी की गई है, तो उसमें अभी भी कहीं बहुत जगह पत्थर जड़े हुए हैं, तो उसे पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है। शाहजहां और औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वह था कंधार। कंधार जो है वह ईरान के शाह और मुगल शासक इन दोनों के बीच का झगड़े की जड़ था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? तो शाहजहां ने करवाया है। और हम लोग जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस इतिहासकार ने ऐसा कहा है? तो एएल श्रीवास्तव ने ऐसा कहा है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के द्वारा जिहाद चलाया गया था। तो जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मुगल कालीन शासन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं हैं
जिन्होंने मुग़ल काल में काफ़ी काम किए हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की है। अभी बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि गुलबदन हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। वह अरबी और फ़ारसी की प्रकांड विदुषी थी। माहम अनगा, यह 1560 एवं 52 ईस्वी में पेटीकोट सरकार को चलाया इन्होंने और दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना की। नूरजहाँ, यह जहांगीर की पत्नी और जुंटा गुट का नेतृत्व किया था इसने, और इनके द्वारा श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में कई सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया गया था, यानी कि नया नया आविष्कार किया गया था इनके द्वारा। मुमताज महल शाहजहाँ की प्रिय पत्नी थी और यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी, मुमताज महल। इसके बाद है जहाँ आरा। यह शाहजहाँ की बड़ी पुत्री, बड़ी ही धार्मिक और सात्विक विचारधारा की महिला थी। शाहजहाँ के बंदी समय में वह शाहजहाँ के साथ रही। जेबुन निसा, यह औरंगजेब की पुत्री थी। इसने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की। अंत में है अस्मत बेगम। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार इन्होंने किया था, अस्मत बेगम ने। मुगलकालीन कुछ पदाधिकारियों को देख लेते हैं, जिनके नाम हैं मुस्तौफ़ी। मुस्तौफ़ी जो वो लेखा परीक्षक होते थे। मुशरिफ सहलेखाकार। मीर बर वन अधीक्षक। मीर बहर जल सेना का प्रधान कौन होते थे? मीर बहर। सूचना अधिकारी वाकिया नवीस, ये सूचना अधिकारी होते थे। सवानिह निगार, यह समाचार लेखक। खुफिया नवीस, गुप्त पत्र लेखक। ये देखिए हर कारा जो होते थे वो जासूस और संदेश वाहक होते थे। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब का क्या मतलब था? मुहस्सिब कौन होते थे? तो यह लोक आचरण अधिकारी होते थे, मुहस्सिब। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसे इंगित करता है? तो मदद ए मास जो है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जो राजस्व मुक्त यानी कि इसमें इस भूमि पर कोई कर नहीं लगता था, ठीक है, तो इसे मदद ए मास कहा जाता था। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण करने का तरीका, जो बटाई होता है वह लगान निर्धारण करने का तरीका होता था। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी यानी कि वो मुख्य न्यायाधीश होते थे। किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता है, ठीक है। मुगल काल के दौरान सूरत को मक्का का द्वार कहा जाता था। अब हम लोग मध्यकालीन मुद्राओं को देख लेते हैं। मुहर, यह अकबर के शासनकाल का था, जो कि सोने का सिक्का होता था। संसब, यह भी सोने का सिक्का था। इलाही, यह भी सोने का सिक्का था। तो मुहर, संसब और इलाही, ये तीनों अकबर के शासन काल में मुद्राएं थी, जो कि तीनों सोने के सिक्के थे। फिर रुपया, यह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रुपया जो है वो शेर शाह के शासन काल की मुद्रा है और यह चांदी का सिक्का होता था। फिर है दाम जो है यह अकबर के शासनकाल का है और यह तांबे का सिक्का होता था। जीतल, इल्तुतमिश, यह भी तांबे का सिक्का था। निसार, जहांगीर, यह भी तांबे का सिक्का था। अब देखिए मुगल बादशाह और उनके सूबे। अकबर के समय में 12 सूबे थे और 3 नए सूबे जुड़े थे, बरार, खानदेश और अहमदनगर। यह इसका वर्णन जो है आईने अकबरी में वर्णित है। जहांगीर के समय में 15 सूबे थे और शाहजहाँ के समय 18 सूबे, औरंगजेब के समय 20 सूबे। तो बीपीएससी में पूछे गए या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आगे हम लोग मुगल कालीन संगीत और चित्रकला एवं साहित्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। यह मुगल कालीन पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पुस्तक है
तुझके बाबरी। तुझके बाबरी जो है, यह इसका अन्य नाम बाबर नामा भी है, और इसके लेखक खुद बाबर हैं, और यह तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट है तारीख़ रसीदी। यह मिर्ज़ा हैदर दुलगत के द्वारा लिखा गया है, तारीख़ रसीदी, और फारसी में लिखा गया है। हुमायूं नामा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है, और यह फारसी में लिखा गया है। तारीख़ सलातीन अफ़गान, यह अहमद यादगार के द्वारा लिखा गया है, और यह भी फारसी में लिखा गया है। हबीब उस यार एवं कानून हुमायूनी, यह ख्वादम मीर के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ शेर शाही और तोहफ़ाए अकबर शाही, यह अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिखा गया है, और सब फ़ारसी में लिखा गया है। एक सबसे पहले जो बाबर के द्वारा बाबरनामा था, यह तुर्की में लिखा गया है, बाकी इधर सब फ़ारसी में ही लिखा गया है। मध्यकाल में मुख्यतः सारी किताबें फ़ारसी में ही लिखी गई थी। ठीक है, तो हम लोग तोहफ़ा ये हो गया। नेक्स्ट है अकबरनामा। यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, अकबरनामा, और यह भी फ़ारसी में था। तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है, अकबरी तबकाते अकबरी जो है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। मुंतखब उत तवारीख, यह अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा लिखा गया है। ये सारे महत्वपूर्ण किताबें हैं, पुस्तकें हैं, मुग़ल कालीन प्रमुख पुस्तकें हैं, और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और इसमें से कई बार क्वेश्चंस को मिलाने के लिए भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है इकबाल नामाए जहांगीरी। यह मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया था। तज़किरातुल वाक़ियात, यह जौहर अफ्ताबची के द्वारा लिखा गया है। वाक़ियाते मुस्ताकी, यह रिज़कुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखा गया है। किस मुग़ल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो हुमायूं ने बनवाए थे। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अब्दुस समद मीर सैयद अली के द्वारा किया गया था। क्या? दास्तान अमीर हमजा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा। ये देखिए दसवंत और बसावन, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो किसके राज दरबार के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो वह थे अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो शेर खां, ठीक है, शेरशाह सूरी। तो यह प्रस्ताव जो है हुमायूं को दिया था शेर खान ने। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह किसका कथन है? विलियम फिंच का। अब कुछ प्रमुख स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। आगरा फोर्ट, इसके निर्माण करता हैं अकबर। फतेहपुर सीकरी अकबर। तो आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया है। आगरा फोर्ट जो है 1565 से 73 के बीच में हुआ है, वहीं फतेहपुर सीकरी 1571 से 85 के बीच में निर्माण कराया गया था। ताजमहल, जामा मस्जिद और लाल किला, ये तीनों शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा, यह आजम शाह के द्वारा बनाया गया था, और यह जो है आजम शाह औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोगों ने बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को किया है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिख संप्रदाय, मराठा और इससे आगे का चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।